हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो आज हम लोग साइंस क्लास करेंगे। और साइंस क्लास में हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक नंबर 2 था। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे वीडियो हो चुका है, ये आखिरी वीडियो होगा। आज इन्हीं हाथों से इसको पूरी समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और हम लोग कोई विधि का बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, और आज हम लोग एक और विधि का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वो भी कौन सा विधि? प्रभाजी आसवन विधि। ये प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है? देखिए, फिगर आप किताब में देख लीजिएगा किस टाइप बना हुआ है। फिगर आज नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक आसवन विधि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और ये प्रभाजी आसवन विधि है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, वैसे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए फिगर का कोई ज़रूरत नहीं होगा। चलिए, तो प्रभाजी आसवन विधि, और हम लोग सबसे पहले मूल सिद्धांत इसका लिख लेते हैं। मूल सिद्धांत, चलिए, इसका मूल सिद्धांत क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक घुलनशील जब मत लिखो, चलो, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी दो घुलनशील द्रव्य होगा तो इसको पृथक करने के लिए आप आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इन दोनों द्रव्यों के क्वथनांक क्वथनांक यदि इन दोनों द्रव्यों के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन के का मतलब केल्विन 25 केल्विन से कम होता है, यदि इन दोनों द्रव्यों का क्वथनांक कितना होना चाहिए, अंतर जो होगा वो 25 केल्विन से कम होगा, तो फिर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आसवन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल सिद्धांत हो गया। इसका अनुप्रयोग लिखो।
इसका अनुप्रयोग लिख लीजिए। तेल को शुद्ध करने वाले मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल करने में। तो तेल को शुद्ध करने वाला मशीन भी यूज किया जाता है इसका क्रूड ऑयल्स करने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर लिखो, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में तो कार्बनिक रस को शुद्ध करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर, ऑक्सीजन आर्द्र नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में। देखो, ऑक्सीजन आर्द्र नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे जो और भी बहुत सारे बचा हुआ है, जैसे हम लोग का बचा हुआ भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये लास्ट विधि था और हम लोग अभी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में सबसे पहले अंतर नहीं देखेंगे, हाँ अंतर बाद में देखेंगे, ठीक ना। चलिए, टॉपिक का नाम कट चुका था। चलिए, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। हेडिंग में डालिए भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन लिखिए। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या आता है? वो परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है, देखो इसमें क्या होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी को बोला जाएगा भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, जल का बाष्पीकरण, जल का बाष्पीकरण होना। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण आपको रट लेना, ठीक है। फल से सलाद बनाना, बल्ब से सलाद बनाना, फल से सलाद बनाना हो गया। और इसके अलावा मक्खन का बर्तन में पिघलना, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। एग्जाम्पल ज़्यादातर आपको याद रखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बल्ब का जलना कौन सा ये आपका परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, इस प्रकार का आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसमें काफ़ी स्टूडेंट को डाउट भी रहता है। डाउट पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसका अंतर अभी देखेंगे, उसके बाद पूरा पूरी आपको डिटेल पूरा पूरी क्लियर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये देखो, इसमें पूरा पूरी आपको हो सकता है आपको क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब इसका हम लोग जब क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगी कि बल्ब का जलना क्यों होता है आखिरकार भौतिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
नहीं होता है उससे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें क्या होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी को बोला जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्पल से ही सवाल ज़्यादातर रहता है। ठीक है, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, आखिर जब हम लोग बोले ना, जब हम लोग दोनों का अंतर करेंगे आपको पूरा पूरी आपको बता दिया जाएगा, उस टाइम पूरा पूरी आपको डिटेल समझ में आ जाएगा क्योंकि दूध का दही जो बनना ये रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, भौतिक परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ठीक है, पूरा पूरी बात करेंगे। दूध से दही बनना एक तो हो गया, लोहे पर जंग लगना, आयरन तथा आयरन तथा सल्फाइड से आयरन सल्फाइड बनना, आयरन सल्फाइड आयरन सल्फाइड बनना, और कागज तथा लकड़ी का जलना। ये सब एग्जाम्पल होता है, किसका होता है, रासायनिक परिवर्तन का होता है। आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई ये सब रासायनिक परिवर्तन ही क्यों होता है, भौतिक परिवर्तन क्यों नहीं होता, यही ना। चलिए तो हम लोग अभी देखेंगे ये किस प्रकार आप इसको हम समझाने के लिए प्रयास करेंगे, इन दोनों के बारे में अंतर, दोनों को अंतर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और अंतर में आपको पूरा पूरी आपको पता चल जाएगा। नोट करो जल्दी करके इसको। चलिए आप दोनों के बीच अंतर हम लोग देखते हैं। भौतिक तो था, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर। एक तरफ लिखो भौतिक परिवर्तन, और एक तरफ लिखो रासायनिक परिवर्तन। लिखो जल्दी। एक, हाँ
पदार्थों के केवल भौतिक गुणों पदार्थों के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था तथा आकार में परिवर्तन होता है। पदार्थों के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था तथा आकार में परिवर्तन होता है। तो इसमें अवस्था और आकार में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में पदार्थ इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन के प्रारंभिक इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन के प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया पूर्णतया भिन्न होती है। इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन के प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। जो प्रारंभिक पदार्थ था उससे पूरी चेंजेज होगा, पूरी अलग होगा। वो पूरी क्या रहेगा? पूरी भिन्न रहेगा, अलग रहेगा या भिन्न रहेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? पदार्थों के केवल भौतिक गुणों में अवस्था तथा आकार में थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसमें तो पूरी भिन्न हो जाएगा। दूसरा नंबर लिखो। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होती है। यह परिवर्तन स्थायी होती है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ये डिफरेंस। यह परिवर्तन स्थायी होती है। इसमें नए पदार्थ की निर्माण
नहीं होती है। इसमें नए पदार्थ की निर्माण नहीं होती है। इसमें नए पदार्थ की निर्माण होती है। चौथा नंबर लिखो, इसमें पुनः प्रारंभिक, इसमें पुनः प्रारंभिक, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो इसमें पुनः फिर से बनाया जा सकता है, उसी वही वाला बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक बार जो बन गया, जैसे मान लीजिए हम लोग का, जैसे दूध से क्या बन गया, दही बन गया, दही से आप दूध नहीं बना सकते, ठीक ना, यही होता है। और इसमें तो आप एक बार, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे बल्ब का जलाएं फिर से उसको जला सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। उदाहरण के जरिए हम लोग समझ भी लेते हैं, इसका एग्जाम्पल डालते हैं। जैसे क्या होता है इसमें, बल्ब का जलना, एग्जाम्पल, उदाहरण लिखो, इतना पॉइंट काफ़ी है आप लोग के लिए। बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब का जलना फिर से आप जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी उदाहरण डालो, बल्ब का जलना हो गया, और जैसे नमक, जल का नमक में, जल का नमक का घुलना, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप डाल लीजिएगा अपने से, वो तो बहुत सारे एग्जाम्पल पहले दे चुके हैं। जैसे इसमें क्या होता है, दूध से, उदाहरण, दूध से दही बनना, इसमें और भी लिखो। और एक उदाहरण दे, जल का वाष्पित होना, जल का वाष्पित होना, जल का वाष्पित हो जाएगा फिर से तो जल बन जाएगा, ठीक है। और ये दूध से दही बनना, एक तो हो गया। दूध से दही बनने के बाद आप फिर से दूध नहीं बना सकते, एक तो हो गया। कागज तथा
लकड़ी का एक बार कागज और लकड़ी जल जाने के बाद क्या आप फिर से लकड़ी बना सकते हैं? आप तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए इसमें नए पदार्थ निर्माण होगा, इसमें नए पदार्थ की निर्माण इसमें नहीं होगा, उसमें बन जाएगा। और इसमें पुनः बनाया जा सकता है, जैसे बल्ब का जला सकते फिर से। ठीक है, उसमें कोई उसका कोई ना कि उसका अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले जल मान लीजिए बुझा हुआ था, ठीक है, उसके बाद उसको जला सकते हैं, आप लाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका आकार वगैरह में चेंज हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, जैसे मोम का जल, जब मोम का जल जाएगा, मोम जलने लग जाएगा, उस टाइम क्या होगा, उसका आकार बदलते जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ से सवाल आता ही है, यहाँ से सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल आता है। चलिए और एक बचा हुआ है, इसको हम लोग कर लेते हैं। अंतर नहीं लिखाते हैं, आप अंतर भी लिख सकते इस टाइप का। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक तरफ लिखो धातु के गुण और एक तरफ लिखो अधातु के गुण। ये आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अधातु के गुण। तो धातु के गुण क्या होता है? ये चमकीला होती है। ये क्या होता है? चमकीला होती है। ये चमकीली नहीं होती है। ये चमकीली नहीं होती है। दूसरा लिख लीजिए, यह चांदी जैसे ये चांदी जैसे सफ़ेद तथा सोना जैसे पीला होती है। तो ये सोना जैसे क्या होता है? सफ़ेद होती है, सॉरी, चांदी जैसे सफ़ेद होती है तथा सोना जैसे पीला पीला रंग की होती है, पीला। ठीक है, और अधातु के अगर गुण की बात करें, यह कैसा होता है? यह विभिन्न रंग की होती है। यह विभिन्न रंगों की होती है, अलग अलग कलर का मिल जाएगा इसमें अधातु वाला। यह तन्य होती है। यह तन्य होती है, जिसको जिससे खींचकर जिससे जिससे तारों के रूप में, तार के रूप में खींचा जा सकता है। यह क्या होता? तन्य होता है, जिससे क्या होता? तार के रूप में खींचा जा सकता है। जांच इसका उल्टा होगा, यह तन्य नहीं होती है। नहीं होती है, तो इसको तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं।
चौथा नंबर पॉइंट, ये आघात, ये आघात बदर जो होता है जिससे पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। ये क्या होता है? आघात, आघात बदर जो होता है जिससे पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। चौथा नंबर ये लिखो, ये आघात बदर्ज नहीं होती है। इसको अगर पीटोगे ना ये चूर-चूर हो जाएगा, इसको पीटोगे तो ये पतली चादर में बना सकते इसको, ठीक है। यह विद्युत का कुचालक होता है, यह ताप तथा विद्युत का सुचालक होता है। तो यह ताप तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा, इससे करंट फ्लो होगा, इससे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें क्या होता है, एक अपवाद भी होता है, एक होता है ग्रेफाइट, एक अपवाद में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, एक अपवाद भी लिख सकते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, ये होता है अधातु होता है, लेकिन ये क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसमें उदाहरण लिख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इत्यादि, और भी बहुत सारे होगा, ठीक है। इसमें भी और भी उदाहरण डाल सकते हैं, सोडियम को डाल सकते हैं, मैग्नीशियम को डाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और एक उपधातु बचा हुआ है, चलिए आप एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये सब खत्म हो गया है, ठीक है। उपधातु वाला लिख लीजिए। चलिए उपधातु को लिखा देते हैं। धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, जिन्हें धातु और उपधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, जिन्हें उपधातु कहते हैं।
तो दोनों के इसमें गुण होगा, धातु का भी होगा और उपधातु, दोनों का गुण रहेगा, उसको बोला जाएगा उपधातु। उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं। बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, इत्यादि। चलिए, तो ये चैप्टर पूरा पूरी हो गया फिनिश। चलिए, तो आज की सेवाई पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।